हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो एक सोशल टॉपिक है, खतना। खतना लड़कों में और लड़कियों में। लड़कों में तो इस्लाम में ज़रूरी है कि खतना करना ही है आपको, क्योंकि अगर आप खतना नहीं करोगे तो आप अनहाइजीनिक हो और आप एक मुस्लिम नहीं हो। तो ये तो पहले से तय कर दिया है कि खतना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकंड, लड़कियों की खतना। लड़कियों की खतना ज़बरदस्ती की जाती है, इसका कोई मायने नहीं होता है। और बहुत सारे मुल्कों में, जैसे एक है सिंगापुर, बहुत सारे एशियन मुल्कों में, अफ्रीका में, इजिप्ट में और बहुत सारे मुस्लिम देशों में ये बहुत, इजिप्ट में भी ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ये बहुत ज़्यादा कराया जाता है लड़कियों को। और जब लड़कियां 6-7 साल की हो जाती है तो वो ज़बरदस्ती उनको लेके जाके ये चीज़ कराई जाती है। और इंडिया में भी है, इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर लड़कियों को बहला फुसला के कुछ और बात करके लेके गए। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, सॉरी, थी नहीं थी, है, जो बहुत छोटी थी, जब 6-7 साल की थी, उसको उसकी दादी और उसकी आंटी लेकर गई और उसको कहा कि मैं तुमको घुमाने ले जा रही हूँ, और ले जाके उसकी खतना करके लेकर आए। वो इतनी शॉक्ड में थी, वो इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि उसके साथ हुआ तो क्या हुआ। ऐसे हुआ कि जैसे मुझे लेकर तो जा रहे थे कहीं और मुझे ये क्या करके लेके आई। बोली मैं इतनी ज़्यादा शॉक में थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो इतना पेनफुल प्रोसीजर था। उसको एक ब्लेड से एक औरत ने एक गंदी सी बिल्डिंग में उसको लेकर गए, और एक घर में जहाँ पर बहुत अंधेरा था, वहाँ पर एक ब्लेड से उसकी जो प्राइवेट पार्ट का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो काट दिया और फिर सी दिया। तो वो कहती है आज तक मैं वो पेन महसूस कर सकती हूँ, जबकि वो अब ऑलमोस्ट मेरी उम्र की हो गई है। तो मुझे इतना अजीब सा लगता है कि ये दिमाग पे कितना बड़ा एक स्कार छोड़ जाता है ऐसे करना। और जो लड़कियों को बेचारों इतनी छोटी होती है, उनको पता भी नहीं होता है कि उनको कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं उनके साथ में। ये ज़िंदगी भर का एक उनके दिमाग में एक पेन बन के रह जाता है, यू नो। और दूसरी बात ये है कि मैं ये भी कहती हूँ कि यूएसए में ये बैंड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई केसेस आ ही जाते हैं। अगर आप गूगल में देखोगे तो आ ही जाते हैं, और गूगल में बहुत सारे हैं जो इंडियन लड़कियों ने भी कहा है कि भाई हमारे साथ क्या हुआ, ये आज तक हम झेल रहे हैं और हमको बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम इससे उभरे नहीं हैं, ये पेन से हम उभरे नहीं हैं। ठीक है। तो दूसरा एक और बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम वुमेन सेक्सुअलिटी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये करते हैं, और मुझे इतना ज़्यादा इस पे गुस्सा आता है कि आप क्या वुमेन सेक्सुअलिटी इससे कंट्रोल करोगे। इतने गधे और स्टूपिड दिमाग वाले लोग, और ये एक्सक्यूज़ देते हैं। फिर दूसरा एक्सक्यूज़ देते हैं कि रिलीजन रिक्वायरमेंट है, शादी के टाइम पे ये रिलीजियस रिक्वायरमेंट है। क्यों भाई, क्या रिलीजियस रिक्वायरमेंट है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये रिलीजियस रिक्वायरमेंट भी ऐसी है, यू नो। और ये सोशल प्रेशर होता है, सब कहते हैं ओके करा लो, अपनी बेटी का करा लो, ये वर्जिन रहेगी, ये मतलब पूरी सोशल जितने होती है ना प्रेशर, जो रिलेटिव से, जो फैमिली से आती है, वो एक और कारण है इसका। और हाइजीनिक, तो आप लोगों का कहना है कि जो औरतें ये नहीं कराती वो हाइजीनिक नहीं होती हैं। मतलब ऐसे लेम एक्सक्यूजेज, ऐसे स्टूपिड एक्सक्यूजेज देते हैं कि हंसी भी आती है इन लोगों पे कि क्या एक्सक्यूज़ है ये, है ना। और दूसरा एक और बात है कि मैंने एक जो मुफ्ती मसूद जो पाकिस्तान से है, उनका मैंने एक वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि पता है कि औरतों को खतना कराना कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो इस्लाम में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ कि हम बिस्तरी में इसका डबल मज़ा आता है। मतलब अगर आप सेक्स कर रहे हो तो इससे मर्द को डबल मज़ा आता है। मतलब अजीब से इंसान, अजीब से मुफ्ती साहब जो आप हो, गधे। मतलब आप दूसरों को पेन देकर आपको बड़ा मज़ा आता है,
क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों ने और बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने कहा है कि उनको इतना ज़्यादा दर्द, इतने टाइम शादी होने के बाद भी उनको रहता है, क्योंकि मेंटली ऑल्सो दे आर डिस्टर्ब्ड और फिजिकली भी उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सेडिस्ट लोग हैं ना, ये जो ऐसी बातें करते हैं और अपने स्टूपिड जो सुनने वाले हैं उनको ये कहते हैं कि हाँ जब आप सेक्स करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है उनको एक चांटा देना चाहिए सही में, क्योंकि इतनी स्टूपिड और लेम बात आप कैसे कर सकते हो, कर भी कैसे सकते हो। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली है जो 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 मुझे लगता है हर एक मुस्लिम लड़की को अपनी बच्चियों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है, बहुत पेनफुल है, बहुत ही दर्दनाक चीज़ है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, और वो ज़िंदगी भर इसका जो पेन है ना वो उसको ज़िंदगी भर रहेगा। उसके दिमाग से ये जो है ना, उसके दिमाग से नहीं जाएगी ये बात। तो आप ये सोचो कि आप अपनी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। ये सब बोलने की बातें हैं कि हाइजीनिक, प्लीज़ सारी दुनिया में बाकी सब औरतें सब हाइजीनिक है, सब ये सब कटवा के नहीं बैठ जाती हैं, ओके। और अगर कंपलसरी है लड़कों में स्पेशली, अगर कंपलसरी है कोई चीज़, साइंटिफिकली कंपलसरी है कि आपको करना है, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है या कुछ हो गया है और ख़तना करो तो अलग बात है। ये तो सभी को करना है इनको, क्योंकि ये तो मुस्लिम का थप्पा है कि भाई करना ही है, ठीक है। औरतों को तो छोड़ो, आपको औरतों से क्या प्रॉब्लम है भाई, औरतों को तो छोड़ो, उनको इतना वैसे भी बच्चे पैदा करने का दर्द देते हो, बच्चे संभालने का दर्द वो सहती है, सब कुछ करती है, और अब ये नया है कि आप उसको ख़त्ना भी कर दो। तो ये सबसे स्टूपिड रीजंस हैं जो कि उसकी जो सेक्सुअलिटी है ना वो दब जाएगी, वो सेक्सुअली वो नहीं होगी, अराउज नहीं होगी शादी से पहले। हे भगवान, मैं अब क्या कहूँ, इन गधों को मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं औरतों से कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को ये दर्द से मत जाने दो, ये दर्द से मत गुजारो, क्योंकि ज़िंदगी भर शादी के बाद भी इनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये बेचारी अब मैं क्या कह सकती हूँ, इससे आगे तो आप खुद ही समझदार माएँ होंगी जो समझेंगी, और अगर नहीं करेंगी तो बहुत बहुत आपकी मतलब कृपा रहेगी अपनी बच्चियों पे। सो आई एंड my side of of what I think about khatna, about female खतना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप सबका बहुत बहुत आभार, मैं आपसे बहुत बहुत आपका आभार मानती हूँ कि आप लोग मेरे इतना वीडियो को देखते हैं, और प्लीज़ आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ आऊँगी जल्दी ही। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।